अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अक्सर दोस्तों का लगाया हुआ धनिया ग्रो नहीं करता। आज की वीडियो में हम आपको कुछ बातें बताएंगे जिनको करने से आपका धनिया ना सिर्फ ग्रो करेगा बल्कि आपके पास पूरा साल धनिया कभी ख़त्म नहीं होगा और जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। तो बस आपने इन बातों का ख्याल रखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। धनिया को पूरे साल में हम 8 महीनों में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ जब बहुत ज़्यादा गर्मी यानी जून जुलाई और दिसंबर जनवरी में इसे उगाना मुश्किल होता है, क्योंकि धनिया को ग्रो करने के लिए 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा गर्मी में टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर चला जाता है और ज़्यादा सर्दी में 20 डिग्री से नीचे जाता है और धुंध और ओस वगैरह पड़ती है तो उस वक्त इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। तो धनिया को ग्रो करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहले तो अक्सर घर पर खुश्क धनिया हमारे किचन में मौजूद होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये धनिया ग्रो नहीं करता, क्योंकि इस धनिया को या तो वक्त से पहले हार्वेस्ट किया होता है और बाज़ औक़ात इसे खुशबू ज़्यादा करने के लिए गर्म भी किया जाता है, जिसकी वजह से बीज के अंदर जो टिश्यू होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और हमारा लगाया गया धनिया ग्रो नहीं करता। तो हमें मायूसी होती है। जबकि जो धनिया हम उगाने के लिए किसी गार्डन शॉप से या नर्सरी से ख़रीदते हैं, उसे धनिया के प्लांट पर पूरा टाइम दिया जाता है ताकि उसका बीज तैयार हो सके और फिर उससे जो बीज तैयार होता है उसे उसके उगने के चांसेस 100% तक होते हैं। दूसरा, बाज़ औक़ात हमारे किचन में पड़ा हुआ धनिया काफ़ी पुराना होता है, इसलिए ये ग्रो नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि आप किसी गार्डन शॉप से या नर्सरी से धनिया के बीज ख़रीद लें। तो ये मेरे पास धनिया के बीज हैं। वैसे भी जो धनिया हमारे किचन में मौजूद होता है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया होता। तो धनिया को उगाने के लिए ज़रूरी है कि इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए। तो आप अगर घर में किचन से धनिया ले रहे हैं तो उसको कुछ इस तरह से दोनों हाथों में इस तरह से ज़ोर से ज़रा मसलेंगे तो वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर इसको एक तो उगने में भी आसानी होगी, दूसरा धनिया के हर बीज से 2 पौधे निकलते हैं। तो इसलिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना ज़रूरी है। तो अब हमने ये मिट्टी ली है, ये मेरे पास काफ़ी खुला मिट्टी का पॉट है। इसकी गहराई कुछ 7-8 इंच के करीब है। धनिया को उगने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। 5 से 6 इंच गहरा पॉट भी हो तो उसमें धनिया की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। इसके लिए आप कोई फ्रूट की टोकरियाँ आमतौर पर बाज़ार से मिल जाती हैं, वो ले सकते हैं, या कोई भी टब वगैरह या कोई भी ऐसा बर्तन जो आपके घर में मौजूद हो वो ले सकते हैं। तो इसको आज धनिया को हम पिंच मेथड से लगाएंगे, यानी वो इस तरह से दोनों हाथों में 3-3, 4-4, 5-5 सीड पकड़ेंगे और कुछ इस तरह से को आधा इंच मिट्टी में दबा देंगे, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा धनिया गुच्छों की शक्ल में तैयार होगा, वैसे भी देखने में भी खूबसूरत लगेगा और हमें ये वाला धनिया काटने में भी आसानी होगी। वैसे भी अगर हम बिखेर कर धनिया उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं तो धनिया के बीज बहुत हल्के होते हैं। अगर इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी आ जाए तो फिर भी ये इसको ग्रो होने में मुश्किल होगी, और अगर कम मिट्टी की वजह से बीज पानी देने के बाद ऊपर आ जाएंगे तो फिर भी
جو بیج اوپر آ جائیں گے وہ گرو نہیں کریں گے۔ تو چلیں جی، یہ بیج ہمارے لگ گئے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کوئی 2 انچ کے فاصلے پر میں نے 5-4 بیج تقریباً اندازاً لگائے ہیں۔ اب ہم ان کو اسی مٹی سے کچھ اس طرح سے ڈھک دیں گے، یہ ایسے۔ تو یہ جب بھی آپ نے بیج لگانے ہوں تو ضروری ہے کہ آپ شام کو مٹی کو گیلا کر لیں، تاکہ بعد میں زیادہ پانی دینے کی وجہ سے ہمارے بیج ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہ ہمارے پچھلے 2 دن بارش ہوتی رہ رہی ہے، تو یہ قدرتی طور پر ہی مٹی گیلی تھی، تو اس لیے میں نے شام کو اسے پانی نہیں دیا۔ یہ دیکھیں، اب ہمارے سارے بیج ہی ڈک گئے ہیں، کوئی بھی بیج ہمیں باہر نظر نہیں آ رہا۔ تو بس اس کو ہم نے اب پانی دینا ہے۔ ہاں، کوئی بھی آپ بیج لگاتے ہیں تو اس کو پہلی دفعہ پانی بڑی احتیاط سے دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ میں نے اپنا یہ پانی دینے والا شاور لیا ہے۔ تو اس سے ہم، چونکہ مٹی گیلی ہے، تو بس تھوڑا سا ہم کچھ اس طرح سے پانی دے دیں گے، زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے ہی مٹی کافی گیلی ہے۔ تو ہمارا یہ دھنیا اگلے 30-35 دن میں تیار ہو جائے گا، کاٹنے کے قابل ہو جائے گا، تو ہمیں اپنے گھر پر ہی دھنیا، فریش دھنیا استعمال کرنے کے لیے ملے گا۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ پھر کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔